दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि 2023 के अंत तक 5 राज्यों के अंदर विधानसभा का चुनाव होना था। इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों के अंदर ये चुनाव संपन्न हो चुका है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो ये राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और मिज़ोरम है। इन 4 राज्यों में चुनाव हो चुका है। और जो 5वां राज्य है वो है तेलंगाना, जहाँ पर किसी महीने की 30 तारीख को चुनाव होना है। वैसे तो जिस तरह की रिपोर्ट निकल कर के सामने आ रही है उससे ये पता चल रहा है कि सभी राज्यों में कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी राज्यों के अंदर कांग्रेस की स्थिति काफ़ी मजबूत बताई जा रही है। और ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि कांग्रेस जो यहाँ पर सरकार बना लेगी। हालांकि इन सभी चुनावों का जो रिजल्ट होगा, जो अंतिम नतीजे होंगे, वो 3 दिसंबर को होंगे। तो उससे पहले जो भी चीज़ें निकल कर के सामने आ रही हैं वो सिर्फ एक अनुमान है, एक कयास लगाया जा रहा है। आपको अंतिम रिजल्ट 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। और इसी जो क्रम में है, अब जब तेलंगाना में चुनाव होना है 30 तारीख को, तो उसके ठीक पहले जो है वो एक सर्वे निकल कर के सामने आया है और जिसमें पता चलता है कि कांग्रेस को वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बढ़त मिल रही है। 2-3 तरह के सर्वे यहाँ पर आए हैं जिसको कि आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है एक जो सर्वे है वो लोक पोल का सर्वे, मेगा सर्वे इसको बताया जा रहा है। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि जो तेलंगाना विधानसभा है वहाँ पर टोटल 119 सीटें हैं, यानी कि 119 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होना है। और इसमें जो बहुमत का आंकड़ा होगा वो 60 का होगा, यानी कि जिस भी पार्टी के 60 सीटें मिल जाती है तो वो वहाँ पर सरकार बनाने के लायक हो जाएगा, वहाँ पर वो सरकार बना सकता है। तो ये पोल का जो मेगा सर्वे इसको बताया जा रहा है, जिसमें कि इन्होंने दिखाया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। और ये इनका जो है ये बता रहे हैं कि ये अंतिम मतलब सर्वे है, ये फाइनल सर्वे है ना। तो इसमें जो है देखिए, और एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि तेलंगाना के अंदर मुख्य रूप से 4 पार्टियां हैं जो कि चुनाव मैदान में हैं। कांग्रेस है सबसे पहले, इसके बाद में बीजेपी है, और जो केसीआर की पार्टी है बीआरएस, और इसके बाद में ओवैसी की पार्टी है। तो ये 4 मुख्य पार्टी हैं। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो मुख्य जो लड़ाई है वो कांग्रेस और केसीआर के बीच में है ना। तो यहाँ पर हम इस लोक पोल के जो मेगा सर्वे है उसके अनुसार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें दी गई है, और इन्होंने यहाँ पर वोट शेयर का भी जिक्र किया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर बीआरएस है ना, पहले ये टीआरएस होता था, तेलंगाना राष्ट्र समिति। अब इसका नाम इन्होंने बदल दिया है भारत राष्ट्र समिति, जो कि केसीआर की पार्टी है। तो इस सर्वे के अंदर जो बीआरएस है उसको 33 से 35 सीटें दी गई हैं, और इनका जो वोट शेयर का जो प्रतिशत है वो 37 से 40% के आसपास है। इसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है आईएनसी, इसको 72 से 74 सीटें दी गई हैं, और वोट शेयर 44 से 47% के बीच में बताई गई है। तो यही 2 मुख्य पार्टी हैं जिनको कि इस तरह से सीटें दी गई हैं। और तीसरी जो है पार्टी इसमें जो इस सर्वे के अनुसार निकल करके आया है वो है AIMIM है, जो कि ओवैसी साहब की पार्टी है, और इनको 5 से 7 सीटें इस सर्वे के अनुसार दी गई है, और इनका जो वोट प्रतिशत है वो 2 से 3% है। इसके बाद बीजेपी है जो कि 2 से 4 सीटें इनको इस सर्वे ने दिया है, और इनका जो वोट प्रतिशत है वो 9 से 11% है। यहाँ पर ये आपको देखना है कि वोट प्रतिशत हालांकि ज़्यादा है बीजेपी का, लेकिन सीटों की संख्या ज़्यादा वो ओवैसी साहब की पार्टी को है। और जो अदर्स हैं उनको 0 से 1 सीट जो है यहाँ पर दिया गया है। तो ये जो था ये तेलंगाना विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में लोक पोल का अपना मेगा सर्वे है जो कि इन्होंने ये जारी किया है, ठीक है, जिसमें कि स्पष्ट रूप से कांग्रेस को 72 से 74 सीटें दी गई, जो कि बहुत ही अच्छी जीत की स्थिति है, क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो 60 है, ठीक है। इसके बाद
दूसरी जो यहाँ पर सर्वे निकल करके आई है, यहाँ पर एनडीटीवी का है। एनडीटीवी खुद सर्वे नहीं करता है, बल्कि अलग अलग जो सर्वे एजेंसियां हैं उनके सर्वे के आधार पर ये एक पोल ऑफ पोल्स जारी करता है। ठीक है, तो एनडीटीवी के पोल ऑफ पोल्स में किस पार्टी को कितने सीटें दी गई हैं उसको हम लोग यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। इसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहाँ पर 68 से 76 सीटें दी गई हैं। 68 to 76 सीटें जो कांग्रेस को दी गई है। इसके बाद में बीजेपी को 3 से 5 सीटें यहाँ पर दी गई है। जो बीआरएस है केसीआर की, उसको 30 से 35 सीटें दी गई है। और जो ओवैसी साहब की पार्टी है AIMIM, उसको 5 से 7 सीटें दी गई है। और जो अदर्स हैं उनको 2 से 4 सीटें दी गई। यानी कि एनडीटीवी के पोल्स में भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में है और बहुत अच्छी स्थिति में है। और यहाँ पर अदर्स को थोड़ा अधिक सीट जो है वो मिलता हुआ दिख रहा है। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो कि ये जो एनडीटीवी का जो पोल्स है ना, तो ये कई सारे सर्वे एजेंसियां हैं जिनके आधार पर इन्होंने अपना ये पोल्स निकाला है। तो जो अलग अलग सर्वे एजेंसियां हैं जैसे कि ABPC वोटर पोल है, साउथ फर्स्ट है, पल्स ऑफ तेलंगाना है, तेलंगाना OUJSC है, लोक पोल है, BRS इंटरनल सर्वे है और स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो है। ये सारे वो सर्वे एजेंसियां हैं जिनको की आधार बना करके एनडीटीवी ने अपना पोल ऑफ पोल्स जारी किया है। और ये जो एजेंसियां हैं इनके अगर हम पोल्स को देखें तो इन्होंने भी स्पष्ट रूप से सभी एजेंसियों के अगर आप पोल्स को देखेंगे तो इसमें क्लियर कट रूप से जो है वो कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत जो है वो दिखाई गई है। सबसे जो कम है वो BRS का इंटरनल सर्वे है जिसमें कि कांग्रेस को 61 सीटें दिखाई गई हैं। और ABP का जो C वोटर पोल है उसके अंदर 61 से 65 सीटें दिखाई गई हैं। ठीक है, इसके बाद जो साउथ फर्स्ट है इसमें 57 से 62 सीटें कांग्रेस को दिखाई गई। तो यहाँ पर जो इनको सीटों की जो संख्या है वो थोड़ा कम दिखाया गया है, मतलब कि जो बहुमत का आंकड़ा है उसके बॉर्डर लाइन के आसपास में दिखाया गया है। इसके बाद जो मैक्सिमम जो सीटें दी गई हैं वो तेलंगाना OUJSC के जो सर्वे हैं उसमें इनको 82 सीटें दी गई हैं। आप कल्पना कीजिए कि 82 सीटें जो है दी गई है, जबकि बहुमत के लिए सिर्फ 60 सीटों की ज़रूरत है। तो अगर मिला जुला करके अगर देखें, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन सभी जो पोल्स हैं इसमें कांग्रेस की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। हालांकि इसके बाद जो दूसरे नंबर की जो पार्टी है वो ऑब्वियसली BRS है जो केसीआर की पार्टी है। और उनको जो है इसमें अलग अलग सर्वे ने 40 से 47 दिया है, 41 से 46 दिया है और 37 से 51, 24 है ना। इस तरह से इनको जो है सबसे जो कम सीटें वो 24 हैं इनको जो इसमें दी गई है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जितने भी सर्वे हैं, जितने भी पोल्स हैं, उन सभी पोल्स के अंदर कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत दिखाया गया है और उनकी सरकार बनने की उम्मीद जो है वो प्रबल है इन सर्वेज के आधार पर। हालांकि ये सिर्फ सर्वे हैं, ये अंतिम नतीजा नहीं है। अंतिम नतीजा आपको 3 दिसंबर को मिलेगा, तो इसीलिए आपको 3 दिसंबर तक इंतज़ार करना होगा कि किसकी सरकार बनती है, किसको जीत मिलता है और किसको पराजय मिलता है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही है। बाकी अगले वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग ज़रूर हमारे चैनल से जुड़िए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।